तो अभी हम पढ़ने वाले हैं CDP रैपिड रिवीजन #1। तो इसमें देखिए सबसे पहला है प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। सबसे पहला है देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं E.L. थॉर्नडाइक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है B.F. स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है आपका इवान पावलोव ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बांडुरा ने। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है आपका जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है लेव वाइगोस्की ने। और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है आपका हावर्ड गार्डनर ने। पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया आपका अब्राहम मॉस्लो ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया आपका थॉर्नडाइक ने। अब इसके बाद बात करते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास दिया है। इसमें है आपका वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व कब होता है आपका संवेदी गामक अवस्था में, और संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद अहम केंद्रिता किस अवस्था में होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो कि 207 वर्ष होता है। इसके बाद है संरक्षण का गुण, कंजर्वेशन का गुण जो होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में। इसके बाद है अमूर्त तर्क। तो अमूर्त तर्क होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 वर्ष से ऊपर। इसके बाद है आत्मसातीकरण, है आपका नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ना। तो आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ते हैं। समायोजन क्या होता है, पुरानी स्कीमा में बदलाव करना। अब हम लोग बात करते हैं लेव वाइगोस्की का, जेपीडी और भाषा। तो जेपीडी का पूरा रूप क्या है आपका, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बड़े द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, वहाँ पे बड़े द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और निज वाक, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, बच्चा खुद को दिशा देने के लिए बोलता है। सीखने का आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं विकास की अवस्थाएं एवं सिद्धांत। तो शैशवावस्था होता है जो 0 से 2 वर्ष होता है, जिसको सीखने का आदर्श काल बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है, जिसको खिलौने की आयु बोलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष की, जिसको टोली या समूह की आयु बोलते हैं। इसके बाद है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, जिसको तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, जो कि स्टेनली के हाल के अनुसार है। इसके बाद है आपका शिरोधपदोन्मुखी शिफेलोकॉडल विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसके बाद है समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। अब जानते हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। डिसकैलकुलिया जो कि गणितीय गणना की समस्या होती है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या होती है। डिस्प्रेक्सिया सूक्ष्मगतिक कौशल मोटर स्किल की समस्या होती है। और ADHD होता है ध्यान केंद्रित न कर पाना और अति सक्रियता। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जानते हैं। RT अधिनियम 2009, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। NCF 2005 जो बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। NEP 2020 जिसका ढांचा है 5+3+3। इसके बाद है मैक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, जिसका समय होता है 36 मिनट। इसके बाद होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो इसका होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अब जानते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा और शिक्षण विधियाँ। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में शिक्षा देना है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अधिगम अक्षमता वाले हों। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होती है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर होती है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। और प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, आपका किलपैट्रिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।